हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टच। आपका हमारे छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से चैनल में फिजिक्स टच में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। उसके एक्सिस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है उसको निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे टोराइड के बारे में। जैसा हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग टोराइड को पढ़ते हैं। टोराइड क्या होता है, हेडिंग लगाइए, आज समझा जाए कि टोराइड क्या चीज है। टोराइड टोराइड तो बच्चा ये जो टोराइड है, टोराइड बेसिकली ये होता है जैसे हमारा सोलेनाइड होता है। सोलेनाइड तो सीधा सीधा होता था, बस सोलेनाइड को क्या करते हैं, सोलेनाइड को हम लोग सर्कल में बना देते हैं। सर्कल में कुछ ऐसे, ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल नहीं है, ये क्या है, इंसुलेटिंग रॉड है। जैसे कार्डबोर्ड का मान चलिए प्लास्टिक का बना हुआ क्या है, एक सर्कल है। जैसे कि आप किसी पाइप को मोड़ दीजिए और मिला दीजिए आपस में, फिर क्या करिए, इसमें करंट फ्लो करवा दीजिए। हम लोगों ने इसमें पहले क्या कॉइल्स लपेट दिए, वायर्स ऐसे लपेट दिए, बहुत सारे वायर्स इसमें चारों तरफ ऐसे लपेट दिए, जैसे सोलेनॉइड में लपेटे थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे वायर्स को इसमें लपेट दिया, कुछ इस तरीके से। आप लोग भी बनाइए, साथ में बनाइए फटाफट। तो इस तरीके से वायर्स को लपेट दीजिए। यहां से मान चलिए निकल गया और यहां से ये अंदर की ओर गया था। ना, इधर से गया था ऐसे आई करंट और इधर से बाहर की ओर आ गया आई करंट। तो ये बनी हमारी सोलेनाइड। क्या बनी, सोलेनाइड। और सोलेनॉइड के बीच में एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं छोटा सा P अंदर, और इस सोलेनॉइड पर एक पॉइंट हम लोग S ले लेते हैं और बाहर एक पॉइंट Q ले लेते हैं ना। 3 पॉइंट हम लोगों ने बनाया, सेंटर पे नहीं बनाया। ये पॉइंट कहां पे बनाया है, सेंटर से थोड़ी सी दूर पे एक पॉइंट P लिया और इस टोराइड के अंदर एक पॉइंट S लिया और बाहर एक पॉइंट Q लिया। 3 पॉइंट हम लोगों ने लिया। कौन कौन सा, P S Q। और यहां से हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं P को लेकर ना, जिसको हम सब कहते हैं एम्पियर्स लूप। क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। टोराइड क्या होता है, टोराइड होता है सोलेनाइड। लिखिए सोलेनाइड बेसिकली बेंट, सोलेनाइड बेंट इन शेप ऑफ सर्कल। सोलेनाइड पढ़े थे ना आप, सोलेनॉइड बेंट इन शेप ऑफ सर्कल। बस क्या करिए, सोलेनॉइड को एक सर्कल में बेंड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, वो बन जाएगा हमारा टोराइड। टोराइड। और यहां पर हम लोग एक एम्पियर लूप और एज्यूम करते हैं इस क्यू पॉइंट को लेकर एक एम्पियर्स लूप और बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये भी हमारा क्या है, एम्पियर्स लूप ना। 2 एम्पियर्स लूप मिले, कौन कौन से, एक P पॉइंट पे मिला जो इनसाइड है P, और एक बाहर की ओर एक पॉइंट पे मिला Q पे जो आउटसाइड है ना। तो आउटसाइड पे करंट कैसी होती है और इनसाइड पे करंट कैसी होती है ये बताइए। तो आउटसाइड पे हमको कुछ देखने को मिलता है कि करंट बाहर की ओर आती हुई दिखाई देती है। आउटसाइड पे कैसे दिखती है करंट, बाहर की ओर मतलब डॉट जैसा साइन बनता है।
कुछ ऐसे डॉट डॉट करके, ये आप जानते ही हो तो बनाओ ऐसे। यहां से करंट ऐसे कुछ बाहर आती हुई दिखाई देगी। और यहां पर करंट अंदर की ओर कैसे जाती है, अंदर की ओर कैसे दिखाई देगी, क्रॉस के साइड में, क्रॉस। ना, यहां पर हमारी अंदर की ओर करंट जा रही होगी और इधर से बाहर की ओर निकल रही होगी करंट। कुछ ऐसे फिगर बनेगा सोलेनोइड का, जिसमें लिखते हैं हम लोग हालो सर्कुलर रिंग लार्ज नंबर, हालो सर्कुलर लूप लार्ज नंबर, hollow circular loop large number of turns of wire, of turns of wire, of turns of wire tightly bind, tightly bind। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा टोराइड है इसके ऊपर क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये वायर्स है इसको, बहुत सारे वायर्स को इसके ऊपर बहुत कस के लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं। तो क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ और अंदर की ओर उत्पन्न हो जाती है, जनरेट हो जाती है। हम लोगों ने ऑस्टेट का नियम पढ़ा है। ऑस्टेट क्या बताते हैं, जब किसी करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो करती है तो उसके आसपास, उसके अराउंड में क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, दो बातें होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है टोराइड के द्वारा, किस किस पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर और पी पॉइंट पर। पी पॉइंट हमारा अंदर की ओर है। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है एक किसका, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एक फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। उसी फार्मूले से इनसाइड और आउटसाइड का निकालेंगे हम लोग। तो ये फिगर बना लीजिए आप लोग, और कुछ बात लिखिए इसमें कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, to find magnetic field due to the solenoid using, due to the solenoid using, आप लोग सोलेनाइड का प्रयोग करके मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कीजिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा, कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया था। हाँ, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहां पर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड। जब म्यू नॉट इनसाइड, इनसाइड में इसकी करंट कितनी है वो निकालते हैं पी पॉइंट पर, तो इनसाइड में निकलेगी पी इन फ्री स्पेस इनसाइड सोलेनोइड। पी पे निकालना है यहां पर, पी इन इनसाइड, पी इन इनसाइड फ्री स्पेस सोलेनोइड, फ्री स्पेस सोलेनोइड। ये सोलेनोइड लिखना है इसको,
SOLONOID, सोलेनॉइड। इनसाइड में हमारी आएगी करंट कितनी, इनसाइड आई इनसाइड इक्वल टू जीरो, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहां भी मिलेगी जीरो। तो अंदर कोई करंट नहीं होगी यहाँ पर ना, अंदर तो कोई करंट नहीं होगी। करंट तो हमारा यहाँ पर है ना, इस पर स्क्वायर्स पर है क्या, करंट हमारी स्क्वायर्स के ऊपर है ना, तो यहाँ पर मिलेगी ना, तो क्यू पॉइंट में मिलेगी। पी पॉइंट पर कितनी आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जीरो, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्यू पर चेक करते हैं आउटसाइड की ओर, तो आउटसाइड पॉइंट क्यू, इसको इरेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड पॉइंट क्यू, जो क्यू पॉइंट बनाए थे उस पे देखते हैं कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड हमारी। आउटसाइड पॉइंट क्यू, तो वो भी निकल के आएगी हमारी जीरो। ये भी कितनी निकल के आएगी, आई इनसाइड बराबर जीरो, तो बी बराबर जीरो। कैसे, कुछ ये पॉइंट हम लोगों ने क्यों माना था, इसको मानकर एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं ना, एक एम्पियर्स लूप बनाया। ये यहां पर करंट कैसे होगी, डॉट अंदर की ओर क्रॉस, यहां क्रॉस होगा, इधर अंदर करंट जाएगी और इधर बाहर ऊपर की ओर। कुछ ऐसे, और ये लेंथ होगी, यहाँ हम लोग यस माने थे, यहाँ क्यू माने थे, ये आर पॉइंट है, आर डिस्टेंस है वहां से वहां तक ना। इसका छोटा सा टुकड़ा डीएल मान लेते हैं, ये भी डीएल मान लेते हैं, ये भी डीएल मान लेते हैं, ये भी डीएल मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, और यहां पर आई इन साइड बराबर होगा, साइड बराबर I1 माइनस I2, या फिर कह सकते हैं और करके I2 माइनस I1। ठीक, आइए अब समझते। तो इनसाइड और आउटसाइड टोराइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चा, आप लोग समझिए, जो टोराइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर की ओर भी जीरो होती है और बाहर की ओर भी जीरो होती है। दोनों जगह कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जीरो मिलती है, क्योंकि उस पॉइंट पर तो कोई हमारे इलेक्ट्रिक नहीं फ्लो हो रही होती है। पॉइंट इनसाइड सोलेनॉइड यस। अब देखिए पॉइंट इनसाइड सोलेनॉइड एस, सोलेनॉइड ही तो है, बस सोलेनॉइड को मोड़ दिए हैं तो क्या हो गया, टोराइड बन गया। फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब रखते हैं सारी वैल्यू यहां पर, तो कॉस थीटा हो जाएगा डीएल की जगह पर बी डॉट डीएल की जगह पर कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी कॉमन है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये डीएल है, ये कॉस 0 ना, कॉस 0 वैल्यू 1, ये डीएल आएगा यहां पे, डीएल। तो बी
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, और ये टोटल लेंथ होती है सर्कल की, वो होती है सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर जो होता है सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर म्यू नॉट इनसाइड, म्यू नॉट इनसाइड आई इनसाइड। तो यहां से निकल सकता है, और आई इनसाइड की जगह पर रख देंगे एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये निकल के आएगा। ये कैसे आया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन टोराइड एन, टोटल ये जो हुआ ये आपने समझ पाया कि आई इनसाइड की वैल्यू ये कैसे एन आई रखे हैं ना, इसको समझिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोराइड बराबर कैपिटल एन होता है। वो जो फेरे लपेटे गए थे हमारे वायर्स के, माना वो एन बार लपेटे गए हैं, तो लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, माना हम लोगों ने लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फार्मूला निकलता है क्या, कि स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान 2 पाई आर। ठीक, तो यही वैल्यू रखे हैं हम लोग। ये बात समझ में आई, इसको इरेज करें। अब हम लोग जानते हैं आइडियल टोराइड के बारे में। आइडियल टोराइड कैसा होता है, जैसे हम लोग पढ़े आइडियल सोलेनाइड जो आया था B बराबर म्यू नॉट एन आई ना, उसका फॉर्मूला क्या आया था आइडियल सोलेनाइड का, B बराबर म्यू नॉट एन आई। उसी प्रकार से आइडियल टोराइड क्या होता है ये भी जान लीजिए। आइडियल टोराइड D is lesser than R, ideal टोराइड। आइडियल टोराइड के लिए D बहुत छोटा होता है R से, और यहां से इसका फार्मूला बनता है B बराबर म्यू नॉट एन आई। ये 99% करेक्ट है। बाकी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा क्या, कि टोराइड में क्या फार्मूला निकाले थे हम लोग, म्यू नॉट एन बी बराबर हम लोग निकाले थे उसमें म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, टोराइड के लिए है ये। 100% करेक्ट है ये। लेकिन आइडियल टोराइड की बात करें तो ये फार्मूला लगाएंगे म्यू नॉट एन आई। तो ये बातें समझ में आ गई आपको कि टोराइड क्या होता है, सोलेनाइड क्या होता है, दो बातें हम लोग जान लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो लेक्चर होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, वो लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।